Hello everyone. A warm welcome of all of you in online class of Captain Jile Singh Academy. कैप्टन जिले सिंह अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किया था कि मैटर की जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उस बेसिस पे हमने मैटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। स्टूडेंट्स, सॉलिड एंड लिक्विड हम डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे गैस। चलिए, तो गैस के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज ए गैस। ठीक है, तो गैस के बारे में जानते हैं, गैस हम किसे कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो हो, उस सब्सटेंस को हम गैस कहते हैं। ठीक है, तो गैस इसे कहेंगे एनी सब्सटेंस whose boiling point lies below the room temperature। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे है, वो इस रूम टेम्परेचर के लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना कंसीडर कर लिया हमने? 30 डिग्री सेल्सियस। तो वो सारे सब्सटेंसेस स्टूडेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से कम है, वो इस रूम के लिए क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, CH4 मीथेन है, ठीक है, इसके अलावा Cl2 क्लोरीन गैस है। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस, ये जितने भी गैसेस मैंने लिखी हैं स्टूडेंट्स, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से बिलो है। तो इसलिए इस रूम पे ये ऑलरेडी अपनी गैसियस स्टेट में मौजूद है। ठीक है, एज वी नो दैट कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सब्सटेंस बॉयल होके अपनी गैसियस स्टेट में चला जाता है। अब इन सब्सटेंसेस की बॉइलिंग पॉइंट 30 से कम है, तो 30 से कम है, तो इस 30 यानी रूम टेम्परेचर पे ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में जा चुके हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? गैस बोलेंगे। ठीक है, गैस। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट गैस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गैसेस की जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे कि एक जो गैस होती है उसकी शेप कभी भी डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गैस की शेप कभी भी डेफिनेट नहीं होती है, यानी गैस को आप जिस कंटेनर में डाल दोगे, गैस उसी कंटेनर की शेप ले लेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बनेगा डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, गैस की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जिस कंटेनर में आप गैस को डालोगे उसी की शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैस की वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती है। वॉल्यूम का क्या मीनिंग था स्टूडेंट? वॉल्यूम मींस स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो उसके लिए उसकी वॉल्यूम है। अब गैस की जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो डेफिनेट नहीं है। क्यों नहीं है डेफिनेट? फॉर एग्जांपल, ठीक है,
फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है, क्या है, गैस का सिलेंडर है, और मान लीजिए इट इज फिल्ड विद, ये भरा गया है O2 गैस से, ठीक है, हमने एक गैस का सिलेंडर लिया, उसको ऑक्सीजन गैस से फिल कर दिया, तो एट प्रेजेंट इस ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम क्या होगी, इस ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम वही होगी स्टूडेंट जो किसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, किसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि गैस एट प्रेजेंट इसमें मौजूद है सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इस सिलेंडर को अगर हम लीक कर देते हैं और सारी गैसेस को कहां डाल देते हैं, रूम में डाल देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या दोस्त, तो O2 गैस जो है वो क्या करेगी, वो रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो उस दौरान O2 गैस की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम किसके इक्वल हो गई, रूम की वॉल्यूम के इक्वल हो गई। तो जैसे जैसे कंटेनर चेंज हो रहे हैं वॉल्यूम भी गैस की चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कंप्रेस करने के पीछे रीजन क्या है कि स्टूडेंट गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लार्ज गैप होता है, ठीक है, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं जिससे गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। फोर्थ हम बात करेंगे, ठीक है, दे हैव लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लो, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी स्टूडेंट, वेरी लो। अब डेंसिटी वेरी लो क्यों रहेगी वो देखते हैं। एज वी नो दैट स्टूडेंट डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, और गैसेस के केस में क्या होती है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की दूरी स्टूडेंट्स वो लार्ज होती है, कैसी होती है, लार्ज। अगर पार्टिकल के बीच की दूरी लार्ज है तो स्टूडेंट गैसेस हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो उनकी जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो लार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम लार्ज तो डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम, क्यों, क्योंकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, गॉट इट। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब गैसेस के अंदर जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो लार्ज है, उसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस काफी वीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस का मीनिंग है स्टूडेंट्स एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक है, वीक होने की वजह से ही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लार्ज हो रही है। तो हम लिखेंगे वेरी वीक, ठीक है, वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज जनरली आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स गैसेस के अंदर, ठीक है। तो आपका पहला जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएट करना है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किस किस के बीच में, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, इनके बीच में आपने डिफरेंसेस करने हैं। दूसरा स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
यानी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर दोगे तो वो एक टाइम के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो गैस में। तो सब्सटेंस की जो ये तीन स्टेट है स्टूडेंट्स, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, आप उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन करने से पहले स्टूडेंट एक डिफरेंस देखते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं किस किस के बीच में, डिफरेंस देखते हैं हम गैस एंड वेपर कि एक्चुअल में वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, गैस क्या होती है बेटा? गैस वो सब्सटेंस होता है जो रूम टेम्परेचर पर एक्चुअली गैसियस स्टेट में मौजूद है। तो गैसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि रूम का टेम्परेचर कंसीडर कर लिया हमने 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे O2, N2, ठीक है, CH4, Cl2, these all are present in gaseous state, ठीक है। तो ये सब के सब रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी गैसियस स्टेट पे मौजूद है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? ये गैसेस कहलाएंगे, ठीक है। These are gases। तो गैस हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है। लेकिन वेपर क्या होते हैं स्टूडेंट? वेपर वो सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं, बट उनको हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करके गैसियस स्टेट में पहुंचाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट किस स्टेट में होता है? लिक्विड। लेकिन जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते हैं तो ये अपनी गैसियस स्टेट के अंदर पहुंच जाता है और वहां उसके क्या बन जाते हैं? वाटर वेपर। तो गैसेस आर एक्चुअली इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बट वेपर आर एक्चुअली इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वेपर एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं और गैसियस स्टेट में पहुंचाने के लिए उन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारा जो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट, वो ओवर हो चुका है। अब हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है? दो हिस्सों में, ठीक है। तो जो हमारा पहला हिस्सा है स्टूडेंट, वो है प्योर सब्सटेंस। क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस। और जो सेकंड हिस्सा रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा मिक्सचर, ठीक है। क्या रहेगा? मिक्सचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर, ठीक है। अब स्टूडेंट इनको भी फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया। तो मिक्सचर स्टूडेंट आपके दो टाइप के होते हैं। मिक्सर स्टूडेंट आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका होगा होमोजीनियस मिक्सचर, और एक आपका रहेगा स्टूडेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है, मिक्सचर को भी फर्दर डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। एक आपके पास रहेगा एलिमेंट और एक हमारे पास में रहेगा स्टूडेंट कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट को फर्दर स्टूडेंट हमने क्लासिफाई कर दिया। एलिमेंट हमारे पास में तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड स्टूडेंट मेटलॉइड। ठीक है, कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ये सब अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर फर्दर दो टाइप के, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप के, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट फर्दर तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड फर्दर दो टाइप के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। चलिए अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर की। ठीक है, तो स्टूडेंट मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है, तो ऐसा मैटर स्टूडेंट, ऐसा मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ऐसा मैटर जो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बना है, उसको आप कहोगे मिक्सचर। और जिन दो सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हो स्टूडेंट, उनकी कंपोजिशन को आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी अमाउंट को एक सर्टेन लिमिट तक चेंज कर सकते हो। तो मिक्सचर क्या बना? मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ two or more substances, ठीक है। मिक्सचर को बनाया जाता है जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हो, कंबाइन कर देते हो। ठीक है, इसका अब हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा, आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हो कि उनकी कंपोजिशन को आप एक सर्टेन लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, तो स्टूडेंट देखिए, आप एक सब्सटेंस आपका शुगर हो गया, एक सब्सटेंस आपका वाटर हो गया, तो कितने सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया है? दो। तो शुगर प्लस वाटर क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट, एक आपने इथेनॉल लिया है, सेकंड आपने वाटर लिया है, तो दो सब्सटेंसेस को आपने फिर से मिक्स किया है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब स्टूडेंट, मिक्सचर आपके दो टाइप के थे। पहला हमने कौन सा डिस्कस करना है? होमोजीनियस। स्टूडेंट, होमो का मतलब होता है वन। होमो का क्या मीनिंग होगा? वन। एंड जीनियस मीन्स फेज, यानी ऐसा मिक्सचर जो आपको एक फेज में नजर आए। ठीक है, एक फेज का मतलब है कि पूरा का पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म नजर आए, आप उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल के बीच में देखकर डिफरेंशिएट ना कर सके।
ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन रहेगी स्टूडेंट? ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस। एक मिक्सचर को हम होमोजेनियस कब कहेंगे? इफ इट कंटेन्स वन फेज, if it contains one phase, अगर वो केवल और केवल एक फेज रखता हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन यानी जिन दो सब्सटेंसेस से वो मिलके बना है वो कंपोजिशन कैसी हो? यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, पूरे मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, आप डिफरेंशिएट ना कर सको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया शुगर प्लस वाटर, तो जब आपने शुगर और वाटर को मिक्स करते हो तो पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो एक फेज में नजर आता है। आप शुगर पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेकेंडली, होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं स्टूडेंट, उनके पार्टिकल की जो डायमेंशन है, जो डायमीटर है, वो 10⁻⁻10 मीटर से स्मॉल होती है। और इस तरह के मिक्सचर को आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्टर करके, शुगर सॉल्यूशन है, क्या आप सिंपल फिल्टर करके शुगर और वाटर के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, शुगर प्लस वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इथेनॉल प्लस वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, होमो का मतलब सेम होता है, तो हेट्रो का क्या मीनिंग रहेगा? हेट्रो का मीनिंग रहेगा डिफरेंट। हेट्रो का मतलब रहेगा डिफरेंट, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आपको दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेजेस नजर आए। और जीनियस का मतलब फिर से स्टूडेंट रहेगा फेज, यानी स्टूडेंट ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको डिफरेंट फेजेस नजर आए, दो या दो से ज्यादा फेजेस नजर आए, ठीक है, उसको आप कहोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स या कंसिस्ट टू और मोर फेजेस, टू और मोर फेजेस। दूसरा आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट? होमोजेनियस में अगर आपकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म थी, तो हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन क्या रहेगी? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगी, यानी कि आप इजीली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। आप उनको सिंपल फिजिकल मेथड यानी कि फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल क्या क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ वी ऐड व्हीट ग्रेन, अगर हम गेहूं के दाने, ठीक है, व्हीट ग्रेन को ऐड करते हैं स्टूडेंट किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो आप इजीली वाटर पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल और व्हीट ग्रेन के पार्टिकल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप इनको सिंपल फिल्टर के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। तो आपको कितने फेजेस नजर आ रहे हैं? एक फेज आपको यहां से नजर आएगा, एक फेज आपको यहां से नजर आएगा, तो स्टूडेंट टोटल दो फेजेस आपको यहां पे नजर आए। तो ये किस तरह का मिक्सचर हो गया? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
ठीक है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, स्टोन प्लस वाटर। मान लो काफी स्मॉल साइज का स्टोन है, अगर आपने वो वाटर में मिक्स कर दिया, वहां भी आपको दो तरह के फेज नजर आएंगे, और इस तरह का मिक्सचर भी स्टूडेंट क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस लिखने हैं, एनी 3 डिफरेंसेस। ठीक है, और उनके एग्जांपल्स। चलिए, मिक्सचर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। किसकी बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस, तो स्टूडेंट्स नाम ही बिल्कुल सजेस्ट कर रहा है कि सब्सटेंस आपका कैसा है, प्योर, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो नाम बिल्कुल आपको सजेस्ट कर रहा है कि सब्सटेंस बिल्कुल प्योर है। इसका मतलब ये वो मैटर है जिसके अंदर केवल और केवल एक ही सब्सटेंस मौजूद है। तो ए मैटर इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। एक मैटर को हम प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे, इफ इट हैज ओनली वन सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या करेगा, कंसिस्ट ओनली वन सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में स्टूडेंट आपको केवल एक ही सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH, HCl। ठीक है, तो ये किस तरह के सब्सटेंस हो गए स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस। अब अगर आप वाटर लेते हो, ठीक है, तो वाटर के अंदर केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल एक तरह की सब्सटेंस मौजूद है, तो इट विल बी ए प्योर सब्सटेंस। इथेनॉल है, इथेनॉल में सारे आपको C2H5OH मॉलिक्यूल मिलेंगे, सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, अब प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक आपका होगा इनऑर्गेनिक, और स्टूडेंट एक आपका रहेगा ऑर्गेनिक। ठीक है, एक आपका क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक, एक आपका रहेगा ऑर्गेनिक। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया है एक एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, और सेकंड हमने डिवाइड किया है इसको कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जो केवल एक सब्सटेंस रखे, और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। इसकी बात करेंगे एलिमेंट की। तो स्टूडेंट एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट के अंदर आपको केवल और केवल एक प्रकार के पार्टिकल मिलेंगे, ऑन हैविंग ओनली, एलिमेंट्स में क्या मिलेगा, हैविंग ओनली one kind of particle, one kind of particle। जहां आपको केवल एक प्रकार के पार्टिकल नजर आए वो आपका एलिमेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने लिखा आयरन, मैंने लिखा सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, ठीक है, मैंने लिखा लिथियम, तो आयरन, सिल्वर, लिथियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सब स्टूडेंट क्या रहेंगे, एलिमेंट। अगर आप आयरन लेते हो तो उसके अंदर सारे के सारे आयरन एटम मौजूद होंगे, तो वो आपका कहलाएगा एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट में आपको केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल मिलेंगे। कंपाउंड किसे कहोगे स्टूडेंट, कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है वो एलिमेंट की हेल्प से होती है, यानी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, जब
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड की। ठीक है, तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा? फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट joined in a fixed ratio या combined in a fixed ratio। combined in a fixed ratio। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन हो जाते हैं फिक्स्ड रेशियो में तो वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट में लिखूं वाटर, मैंने क्या एग्जांपल लिया है? वाटर, तो स्टूडेंट वाटर आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वाटर के अंदर आपका दो एलिमेंट मौजूद है। वाटर के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? टू एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट मौजूद हैं? दो, वन इज हाइड्रोजन, सेकंड इज ऑक्सीजन। इसी तरह से स्टूडेंट CH4 इज आल्सो एक कंपाउंड। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम मौजूद है, कार्बन एलिमेंट मौजूद है और एक आपका हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है। तो कंपाउंड की फॉर्मेशन एलिमेंट के द्वारा होती है और आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट है ये एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है। फिक्स्ड रेशियो में कैसे कंबाइन है? फिक्स्ड रेशियो में वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर के अंदर आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है और आपके पास में ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है स्टूडेंट? 16। एक हाइड्रोजन का 1 होता है स्टूडेंट, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। रेशियो लेना इनका 1:8। तो जब भी वाटर आपको कहीं मिलेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट 1:8 रेशियो में मिलेंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए कि कंपाउंड की फॉर्मेशन एलिमेंट के द्वारा होती है और वो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, मीथेन। तो मीथेन में कौन कौन एलिमेंट मौजूद है स्टूडेंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट? 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का हो जाएगा 4। रेशियो लेना स्टूडेंट 3:1। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमने बात करनी है कि कंपाउंड के कितने टाइप हैं और एलिमेंट के कितने टाइप हैं। तो एज यू नो दैट कि एलिमेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और एलिमेंट का ये हमने क्लासिफिकेशन किया है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, आप कहते हो एलिमेंट 3 टाइप के हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं एलिमेंट के? मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। तो ये जो हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है ये इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे किया है। ठीक है, और ये आप 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो। चलिए अब हम बात करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड स्टूडेंट 2 टाइप के हैं। एक आपका स्टूडेंट इनऑर्गेनिक और एक रहेगा स्टूडेंट ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहोगे स्टूडेंट्स? जब कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। जब कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे हमें कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस उसमें कार्बन कंटेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है HCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
अमोनिया एक क्या रहेगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मौजूद नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहेंगे स्टूडेंट? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आप नाम से बिल्कुल सजेस्ट कर रखा है इसने कि जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। तो आप देख सकते हो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स मैटर की क्लासिफिकेशन है वो आपकी ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की बची हुई थी थर्ड पार्ट गैस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अलावा हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट मेजरमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट मापन, मापना, ठीक है। यानी अब जब हम केमिस्ट्री को फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और उनको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट के अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये क्वांटिटी कैसे रहने वाली है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी रहने वाली है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी वो सब क्वांटिटी होती हैं जिनको आप फिजिकली ऑब्जर्व, ठीक है, मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहोगे स्टूडेंट? Those quantity which depend upon physical measurement and observation। वो सब क्वांटिटी जो हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो हम कहेंगे दैट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो कि आपकी क्या रहेगी? दैट क्वांटिटी जो कि बेस्ड रहेगी, which is based upon, which is based upon, ठीक है, which is based upon physical observation and measurement, physical observation and measurement। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं जिन्हें हम डील करेंगे? वो आपकी रहेगी लेंथ, ठीक है, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्रेशर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, उनको क्या कहोगे? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ को आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मास को आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब आपकी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके घर से एकेडमी की दूरी कितनी है, ठीक है, आपके घर से एकेडमी की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे कि 8 किलोमीटर। क्या कहा आपने? 8 किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस बताई, डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं तो हमने दो चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है। एक होता है नंबर, एक क्या होगा स्टूडेंट? नंबर, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस बताया कि घर से एकेडमी की दूरी है वो 8 किलोमीटर है, तो आपने एक नंबर बताया और उस नंबर के साथ साथ आपने क्या बताया? उसकी यूनिट, ठीक है।
तो जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करोगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि उसका नंबर क्या है और उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। तो नंबर बेसिकली हमें किसकी जानकारी देगा, नंबर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक है। नंबर किसके बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड। और यूनिट हमें क्या बताएगी, यूनिट हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताएगी। क्या बताएगी, नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है। जैसे कि हमने लिखा किलोमीटर, तो किलोमीटर से मुझे कंफर्म हो गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस, दूरी है, लेंथ है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 80 kg, तो kg से मुझे कंफर्म हो गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, मास रहेगी, वेट रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप डिफाइन करो तो दो चीजों का ध्यान रखना, उसका नंबर और उसकी यूनिट का, ठीक है। अब बेसिकली हम फर्दर स्टडी करेंगे यूनिट। तो स्टूडेंट यूनिट आपकी दो टाइप की होती हैं, ठीक है, दो टाइप की यूनिट होती हैं। किन यूनिट को हम बेसिक यूनिट कहेंगे, किनको हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है, और इनकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये सब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।